वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12th इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस में। हम अपना जो टॉपिक है वो है एसक्यूएल। ठीक है, तो आज हम एसक्यूएल के बारे में जानेंगे कि एसक्यूएल क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, जनरल सी कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहले एसक्यूएल, अगर एसक्यूएल की बात करते हैं तो एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। इसका या फिर फुल फॉर्म भी बोल सकते हैं इसको, या स्टैंड फॉर बोल सकते हैं। ये जनरली आपको 1 मार्क्स में मिल सकता है। एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर डीलिंग विद रिलेशनल डेटाबेस। मतलब कि रिलेशनल डेटाबेस के साथ डील करना। रिलेशनल मतलब है जो ऐसा डेटाबेस जिसे टेबल में सेव किया हुआ डेटा, रो और कॉलम के फॉर्म में किसी डेटा को अगर आपने सेव करके रखा है तो एसक्यूएल की मदद से आप उस डेटा को डील कर सकते हैं, या वहाँ पर आप डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, या उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, या उसमें आप अपडेट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, एसक्यूएल कैन बी यूज्ड टू इंसर्ट, सर्च, अपडेट एंड डिलीट डेटाबेस रिकॉर्ड। मीन्स एसक्यूएल की मदद से आप डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट भी कर सकते हैं। कोई आपको सर्च करना हो, कोई डेटा सर्च कर सकते हैं। कहीं पर आपको कोई अपडेशन करना हो, मीन्स आपको अगर कोई चेंजेस करना हो तो वो भी कर सकते हैं। कोई डेटाबेस में डिलीट करना हो तो डिलीट भी कर सकते हो किसी रिकॉर्ड को। एसक्यूएल कैन बी लॉट्स ऑफ अदर ऑपरेशन। एसक्यूएल के दूसरे अदर ऑपरेशंस भी होते हैं, जैसे कि ऑप्टिमाइजिंग करना या आपके डेटाबेस को मेंटेन करना। इस तरीके से आप एसक्यूएल को यूज़ कर सकते हैं। जनरली हमने कल जो बात की थी वो डेटाबेस के बारे में बात की थी। तो डेटाबेस का मतलब हमने ये बताया था कि डेटाबेस कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन को स्टोर रखने का एक तरीका। तो यहाँ पर जो डेटा स्टोर हो रहा है वो रिलेशनल तरीके से हो रहा है। रिलेशनल की बात जब भी आएगी तो आप समझ जाना डेटा आपका टेबल के फॉर्म में सेव होगा। ठीक है, अब इन टेबल के फॉर्म में जो डेटा सेव है उसको स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज की मदद से आप इंसर्ट, क्रिएट, मैनिपुलेट, जितनी भी चीज़ें होती है वो सब एसक्यूएल लैंग्वेज की मदद से आप कर सकते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं तो वो देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसक्यूएल। यहाँ पर एसक्यूएल जो है वो पढ़ना या फिर इसको सीखना बहुत ही आसान होता है। एसक्यूएल इज़ ईजी टू लर्न। इसकी एक सिंपल सी विशेषता बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बोल दीजिए, या आसानी से सीखा जा सकता है। और इट कैन बी ईजीली अवेलेबल। मतलब ये इंटरनेट पर आप इसकी वेबसाइट पर जाइए, फ्रीली ये सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम अवेलेबल भी होता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, एसक्यूएल इज़ यूज्ड टू एक्सेस डेटा फ्रॉम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एसक्यूएल की मदद से, एसक्यूएल का यूज़ करके आप रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट मतलब फिर से वही बात आ गई है, वो क्या है? टेबल्स की। यहाँ से आप डेटा को, अपना डेटा जो भी आपने स्टोर किया होगा उस डेटा को आप एक्सेस कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, एसक्यूएल कैन एग्जीक्यूट क्यूरीज अगेंस्ट द डेटाबेस। मीन्स यहाँ पर कुछ क्यूरीज जो भी आप क्वेश्चनिंग करेंगे डेटाबेस में बहुत सारी चीज़ें आपकी इंसर्ट है, रिकॉर्डेड है, उस पर आप जो भी क्यूरी लिखेंगे वो क्यूरीज एग्जीक्यूट होती है और उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट सामने दिखाई देता है। एसक्यूएल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द डेटा। ये डेटा को डिस्क्राइब भी करता है, मतलब किस प्रकार का डेटा आप स्टोर कर रहे हैं इस चीज़ को भी एसक्यूएल डिस्क्राइब करता है। इसके बाद बात करते हैं, एसक्यूएल इज यूज्ड टू डिफाइन द डेटा इन द डेटाबेस एंड मैनिपुलेट इट व्हेन नीडेड। आपके डेटा को डिफाइन कर देता है, डेटाबेस में सेव कर देता है, और जब आपको इसकी ज़रूरत होती है उस डेटा को आप रिट्रीव भी कर सकते हैं या फिर उस पर मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। मैनिपुलेशन की बात जब भी आती है तो आप ये ध्यान में रखना बात कि डेटा को एक्सेस करना। कोई भी डेटा, आप बहुत सारा रिकॉर्ड है उसमें से कुछ डेटा को सेलेक्ट करना, उसको मैनिपुलेट कह सकते हैं। एसक्यूएल इज़ यूज टू क्रिएट एंड ड्रॉप डेटाबेस एंड टेबल्स। एसक्यूएल की मदद से यूज़ करके आप डेटाबेस क्रिएट भी कर सकते हैं, डेटाबेस डिलीट भी कर सकते हैं, या फिर टेबल्स को भी ऐड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। ये बात हुई हमारी एसक्यूएल के
कैरेक्टरिस्टिक की। इसके आगे हम लोग बात करते हैं एसक्यूएल के एडवांटेजेस कि एसक्यूएल किस तरीके से आपके लिए एडवांटेजेस में आती है, कि क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, इसके क्या लाभ हो सकते हैं हमारे लिए। ये एक तो सबसे पहले बात करें तो फास्टर क्यूरिंग लैंग्वेज है, मतलब इसका तेज़ी से कोई भी क्यूरी आपने की है वो उसको तुरंत एग्जीक्यूट कर देगा और बहुत जल्दी, और इसका रिजल्ट सामने आपको डिस्प्ले करता है और एफिशिएंटली मींस करेक्ट रिजल्ट आपको दिखाई देगा। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत सारा डेटा अगर आप रिट्रीव करना चाहते हैं तो वो भी बहुत जल्दी हो जाता है। इसके लिए आपको इसका एक एडवांटेज ये भी कि कोई कोडिंग स्किल की ज़रूरत आपको नहीं है। मींस ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी कोडिंग आना चाहिए, एक अच्छा प्रोग्रामर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर डेटा रिट्रीवल लार्ज नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड इज़ नॉट रिक्वायर्ड। कोई बड़ा सा कोड की ज़रूरत नहीं होती है, आपको सिंपल सी कुछ क्यूरीज लिखनी होती है, जो कि सिंपल सी इंग्लिश लैंग्वेज के फ्रेजेस होते हैं जो आप आसानी से सीख सकते हैं। पोर्टेबल होती है। पोर्टेबल का मतलब इट कैन बी यूज्ड इन प्रोग्राम इन पीसीज, सर्वर्स, लैपटॉप्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्लेटफॉर्म। किसी भी प्लेटफॉर्म पर इसको यूज़ कर सकते हैं। पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। पीसीज के सर्वर पर भी यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप्स पर भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इंटरेक्टिव लैंग्वेज है। ये जो लैंग्वेज है आपको एसक्यूएल की बात करते हैं, इंटरेक्टिव है, इजी टू लर्न, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आसानी से इसको सीखी जा सकती है, इजी टू लर्न है ये, ठीक है। इसके बाद ओके, तो इस लैंग्वेज को आप आसानी से सीख सकते हैं। इंडेक्स बेस्ड लैंग्वेज होती है। आंसर टू कॉम्प्लेक्स क्यूरी, बड़ी सी जो कॉम्प्लेक्स क्यूरीज होती है उनका भी आंसर ये आसानी से दे सकते हैं कुछ ही सेकेंड में, ठीक है। ये इसके हो गए एडवांटेजेस। अगर आगे बात करते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस, मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि डिसएडवांटेजेस जनरली कुछ नहीं होता है। अगर एडवांटेज होंगे तो थोड़ी बहुत मुश्किलें या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, उनको हम नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज है डिफ़िकल्ट इंटरफेस। डिफ़िकल्ट इंटरफेस का मतलब है एसक्यूएल हैज़ ए कॉम्प्लेक्स इंटरफेस डेट मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर सम यूज़र्स टू एक्सेस इट। ऐसे यूज़र्स के लिए जिसने कभी इस तरीके का सिस्टम को नहीं देखा है उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी इंटरफेस होता है पूरा कमांड बेस्ड होता है, मतलब आपको सारी कमांड्स या सारे स्टेटमेंट्स याद होना चाहिए। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। इसके बाद होता है पार्शियली कंट्रोल। पार्शियली कंट्रोल का मतलब ये है कि प्रोग्रामर्स हुज एसक्यूएल डजंट हैव अ फुल कंट्रोल, जिन प्रोग्रामर के पास पूरा कंट्रोल नहीं होता है ओवर द डेटाबेस, क्योंकि क्या करता है बिजनेस रूल के कारण एसक्यूएल क्या करते हैं, इसके जो अंदर की चीज़ें होती है उसको हाइड करके रखते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द हिडन बिजनेस रूल। मीन्स प्रोग्रामर के पास पूरा कंट्रोल नहीं होता है डेटाबेस का, इसलिए पार्शियली कंट्रोलेबल रहता है। इसके कॉस्ट की बात करते हैं तो द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ सम एसक्यूएल वर्जन, कुछ एसक्यूएल वर्जन का कॉस्ट जो है मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर सम प्रोग्रामर टू एक्सेस इस, मतलब इसका कुछ वर्जन्स की बात करते हैं। जनरली ओपन सोर्स है, फ्री है, ओपनली आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन लार्ज या फिर बिजनेस पर्सनस के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है, ठीक है। ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। आगे इनकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि कहाँ पर इनको यूज़ किया जा सकता है, तो हम बात करते हैं एसक्यूएल इज़ यूज्ड बाय डेवलपर्स। जो डेवलपर्स होते हैं मींस जो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं या प्रोग्राम बनाते हैं, वो लोग इन एसक्यूएल को यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर डेटा को मैनेज करना होता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मींस DBA इन राइटिंग डेटा इंटीग्रेशन स्क्रिप्ट्स, इंटीग्रेशन स्क्रिप्ट्स लिखने में भी इसका यूज़ होता है। It is used to deal with analytical queries to analyze the data। कुछ डेटा को एनालाइज भी किया जाता है, एनालाइज द डेटा को एनालिसिस करने के लिए कुछ क्यूरीज यहाँ पर दी जाती है। इट इज़ यूज टू डील विथ एनालिटिकल क्यूरी। एनालिटिकल क्यूरी मतलब कुछ एनालिसिस होता है डेटा का, इस वहाँ पर भी इसका यूज़ होता है। टू गेट इंस्टिंक्ट फ्रॉम इट, मतलब तुरंत वहाँ से कुछ न कुछ जानकारी मिल जाए या उसका एनालिसिस हो जाए।
रिट्रीविंग इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन आपको रिट्रीव करना हो उसके लिए भी यूज़ होता है। अगर आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, मैनिपुलेशन करना चाहते हैं आपके डेटा का, डेटाबेस में या कोई भी टेबल है आप उसमें इंसर्ट करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, जो भी चाहते हो वो आप इन एसक्यूएल की मदद से कर सकते हो। तो आपको बात समझ में आई है एसक्यूएल का क्या यूज़ है। जनरली अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूं तो एसक्यूएल जो है वो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है। इसकी मदद से जब भी आप कोई डेटाबेस बनाते हैं, मींस आपने जब भी एक डेटाबेस तैयार किया है तो डेटाबेस कैसे तैयार होगा, एक रिलेशनल डेटाबेस आपने तैयार किया, उसके अंदर आपने टेबल्स बनाई होंगी, रोज़ बनाई होगा और इसको कहाँ, इस डेटाबेस के अंदर सेव किया। लेकिन इस डेटाबेस को इंसर्ट करना, क्रिएट करना, ये भी एक एसक्यूएल का ही काम है ना। मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट की तरह ये काम करता है। एसक्यूएल सिर्फ स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम अपने डेटा को स्ट्रक्चर्ड, मतलब दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। स्ट्रक्चर मतलब उसको उसने प्रॉपरली स्ट्रक्चर बना के रखा है। कैसा स्ट्रक्चर, रो टेबल के फॉर्म में। इस तरह के डेटा को आप रिट्रीव करना, एक्सेस करना, इंसर्ट करना, मॉडिफिकेशन करना, आप जो भी कर सकते हैं इन एसक्यूएल लैंग्वेज के थ्रू कर सकते हैं। एसक्यूएल लैंग्वेज जो होती है सिंपल सी लैंग्वेज है। आप इंग्लिश वर्ड्स या इंग्लिश थोड़ी सी जानते हैं तो आप एसक्यूएल के क्यूरीज या इनकी जो छोटी सी एक लाइन लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, कमांड लिखते हैं, उनको आसानी से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने सिर्फ एसक्यूएल के कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके कुछ एडवांटेज, कुछ डिसएडवांटेजेस और उसके कुछ यूजेस या फिर एप्लीकेशन ऑफ एसक्यूएल के बारे में बात की है। आगे का टॉपिक जो होगा वो होगा एसक्यूएल के फंक्शंस होंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारे वीडियो जो है इससे अगर आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही है, अगर आपको हेल्प करती है आपकी स्टडीज़ में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही साथ घंटी के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हम यहाँ पर वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन उसके मिल जाए और आप अपना जो भी स्टडीज़ है वो कंटिन्यू रख सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।